IMF की गुलामी हुकूमत दरामदात और अवाम के बैंक डिपॉजिट पर टैक्स लगाने के लिए मजबूर हो चुकी है। नाज़रीन, IMF और अहम स्टेक होल्डर्स की मुखालफत के बाद हुकूमत दरामदात पर मौजूदा फ्लड लेवी और अवाम के बैंक डिपॉजिट पर यक वक्ती टैक्स लगाने पर घुटने टेक चुकी है। IMF के साथ हालिया बातचीत के दौरान कुछ शर्तें अवाम से शेयर की गई। मज़ीद दरामदात पर 1% से 3% फ्लड लेवी लगाने का मंसूबा तैयार किया जा चुका है। नाज़रीन, इब्तदाई तौर पर दोनों ये तजवीज़ें उन 8 से 10 शर्तों का हिस्सा थीं जो 4 माह में 170 अरब रुपए टैक्स जमा करने के लिए ज़ेरे गौर थी। इन शर्तों से सालाना 500 अरब रुपए से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया जाना है। वज़ारत ख़जाना के एक सीनियर ओहदेदार ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है। जुमा के रोज़ इसहाक डार ने कहा था कि हुकूमत 8 से 10 मद्दों की फहरिस्त में टैक्स लगाने के मुमकिना शोबों के बारे में फ़ैसला करेगी। इस लिस्ट में नॉन फाइलर्स की जानब से रकम निकालने पर 0.6% विद होल्डिंग टैक्स और जनरल सेल टैक्स की शरह में 1% इजाफा करके इसे 18% करना है। GST में इजाफे से सिर्फ 4 माह में 70 अरब रुपए हासिल होंगे। पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी की वीडियोस में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, डार हुकूमत की तरफ से ये फैसला किया गया कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी बैंक डिपॉजिट हैं, जितने भी लोगों ने अपना पैसा बैंक में रखा हुआ है उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, मुल्क में पैसे को गर्दिश नहीं दे रहे, ऐसे लोगों के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। और जितना भी पाकिस्तान के ऊपर कर्जा है और IMF से मज़ीद पाकिस्तानी हुकूमत ने कर्जा लेना है, उसका सारा बोझ पाकिस्तान के कारोबारी अफराद, पाकिस्तान के ताजर अफराद, पाकिस्तान के लेबर अफराद और पाकिस्तान के अंदर जितना भी तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर डाला जाएगा। पहल तो हुकूमत ने 170 अरब रुपए के मिनी बजट का ऐलान किया था, लेकिन जिसको तब्दील करके अब हुकूमत ये फैसला कर चुकी है कि हुकूमत 400 अरब रुपए का टैक्स लगाने जा रही है। नाज़रीन, इस टैक्स से होगा क्या? इस टैक्स से ये होगा कि आपकी तनख्वाह अगर 30,000 रुपये है, आप कैश में अगर अपनी रकम निकलवाएंगे तो आपकी रकम का 0.6% आपको हुकूमत को देना पड़ेगा, जो कि 180 रुपये बनते हैं। और इसके बाद अगर आप बात करें कुल तनख्वाहदार तबके की, तो करीबन 10 करोड़ से ज़ायद अफराद पाकिस्तान के अंदर तनख्वाहदार तबके और तनख्वाहदार शोबे से मुंसलिक हैं। तो अगर 10 करोड़ को आप मल्टीप्लाई करें 180 के साथ, तो ये कितना पैसा बनता है जो कि हुकूमत को बिना किसी टेंशन के, बिना किसी काम के लोगों से लेना है और लोग इसको देंगे। तो बैंक के अंदर अगर आपने अपना पैसा रखा हुआ है तो वो आपका पैसा, चाहे इंटरेस्ट रेट आपको फिक्स डिपॉजिट दे रहा है, लेकिन आने वाले वक्तों में ये पैसा आपको नुकसान भी दे सकता है जिस तरह हुकूमत टैक्स लगा रही है। तो बेहतरीन चीज़ है कि आप अपने पैसे को बैंक से बाहर निकालें, अपने पैसे को किसी ऐसे असासे में इन्वेस्ट करें जहां पर आपको फ़ायदा हो। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह महंगाई बढ़ चुकी है, 37% के इन्फ्लेशन को क्रॉस कर चुकी है, तो पाकिस्तान में किसी भी चीज़ में पैसा लगाने से आपकी कोई भी वैल्यू नहीं कम होगी। बैंक में वैसे भी आपके पैसे दिन ब दिन अपनी कदर खो रहे हैं। आप अपने पैसे को किसी भी ऐसे असासे में सरमायाकारी कर सकते हैं जिसका पाकिस्तान के इन्फ्लेशन में माल कमाने का बेहतरीन मौका है। जैसे पाकिस्तान के अंदर जो कॉस्ट ऑफ गुड्स हैं, जो चीज़ें बनाने की लागत है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें आप सरमायाकारी कर सकते हैं। आप किसी इलेक्ट्रिक बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हर वो चीज़ जो इंपोर्ट होती है, हर वो चीज़ जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग में आती है, आप कोई भी छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके वो पैसे बैंक में रहेंगे, आपको फ़िक्स डिपॉजिट के ऊपर बैंक भी डिडक्शन करेगा और हुकूमत पाकिस्तान ने जो प्लान बनाया है अपना टैक्स इकट्ठा करने का, वो भी आपसे पैसा इकट्ठा करेंगे। तो आपके पैसे से जो फ़ायदा लेगी, एक तो हुकूमत लेगी और दूसरा आपके पैसे से फ़ायदा लेगा बैंक। तो आपके उस पैसे से ना तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके अकाउंट में 70 से 80 लाख रुपए का डिपॉजिट पड़ा है,
तो 70 से 80 लाख रुपए में जो आज चीज़ आपको मिल रही है वो आने वाले 3 से 4 माह के बाद आपको 70 से 75 लाख रुपए में मिलेगी। यानी 70 लाख रुपए की चीज़ आपको 75 लाख में मिलेगी। 80 लाख की कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो आपसे रिक्वायर करेगी 85 लाख रुपये। यानी 37% के इन्फ्लेशन के साथ हर चीज़ में इजाफा हो गया और हर चीज़ में इजाफा होता जाएगा। तो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। आपके एरिया में आपको बेहतरीन इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रियल एस्टेट में इस टाइम पे मार्केट बिल्कुल क्रैश है। रियल एस्टेट में आपको इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा तब होगा अगर आपके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट है। आप किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट जाएगा नहीं जाएगी, क्योंकि जो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट है वो आपको रेंटल यील्ड में लेके आती है और आपकी परचेजिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करती है। लेकिन अगर आप किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में जाते हैं तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर पाकिस्तान के अंदर आप परचेज़ करते हैं, आप कोई अपार्टमेंट लेते हैं या आप कोई घर परचेज़ करते हैं, तो जितनी लोगों की परचेजिंग पावर कम हुई है उससे डिमांड भी लोगों की कम हुई है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सालाना घरों की वैल्यूज़ में इजाफा हो रहा है और सालाना घरों की डिमांड में, हाउसेस डिमांड में इजाफा हो रहा है। तो आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ नाजरीन देखें, पाकिस्तान में आपको पता है पाकिस्तान में अभी राइट नाउ जो इन्फ्लेशन चल रहा है उससे आटे की बहुत ज़्यादा कमी है। तो आप किसी भी एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उससे होगा ये कि एग्रीकल्चरल लैंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ये आपको माहाना नहीं, आपको सालाना रेंटल यील्ड भी मिल सकता है और उससे आप प्रोडक्शन भी कर सकते हैं और प्रोडक्शन से आपके पैसे भी सेव हो सकते हैं। लेकिन अगर आप यही पैसे बैंक में रखते हैं तो बैंक में आपका पैसा नुकसान में जाएगा और आपको कतन फ़ायदा नहीं होगा और बैंक में आपको विद होल्डिंग टैक्स के साथ साथ 0.6% टैक्स भी अदा करना पड़ेगा। नाज़रीन, अगर बात कही जाए तो हुकूमत ने ये काम अच्छा किया है। देखें, अगर आपके पैसे बैंक में रहते हैं, आपके पैसों की वैल्यू कम होती है, इससे आपको भी नुकसान होगा और इससे पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। हर वो बंदा जिसके पास सरमायाकारी है वो पाकिस्तान में या कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, अपने पैसे को सेव कर रहा है। डेट मीन्स कि आप पाकिस्तान की इकोनॉमी में अपना कोई भी किरदार अदा नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप वही पैसे कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं पर आप लगा देते हैं, जिससे आपकी वजह से कई लोगों को फ़ायदा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, कोई कारोबार करते हैं, कारोबार करने से करीबन 10 से 15 लोग अगर आपके कारोबार में शामिल होते हैं तो पाकिस्तान के अंदर आप 10 से 15 लोगों को कारोबार दे रहे हैं। तो आपके उस कारोबार देने से जो 15 लोगों का कारोबार जुड़ा है या 15 लोगों का रोज़गार जुड़ा है, तो अगर इसी तरह लोग डिपॉजिट निकाल कर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे तो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, लोगों के पैसे भी सेव हो जाएंगे, लोगों के इन्वेस्टमेंट भी सेव हो जाएंगी और पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बेहतर हो जाएगी। लेकिन यहाँ सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान की हुकूमत ये फ्लड लेवी और ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो लगा रही है, आया कि वो टैक्स के पैसे लोगों के जो बैंक से डिपॉजिट के ऊपर पैसे गवर्नमेंट देगी, क्या वो पाकिस्तान की फलाह के लिए इस्तेमाल होंगे? ये सवाल हम में से हर बंदा जानता है कि पाकिस्तान की जितनी भी मुतअद्दिद बार कोई भी जमहूरी हुकूमत आई है उसने पाकिस्तान और पाकिस्तान की टैक्स की पॉलिसियाँ, पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसियों का क्या सत्यानाश किया है, ये हम में से हर बंदा जानता है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो का बताने का मकसद था कि हुकूमत पाकिस्तान के उन लोगों के ऊपर टैक्स लगाने जा रही है जिनके पैसे बैंकों में पड़े हैं। 0.6% के साथ विद होल्डिंग टैक्स लगाने का मंसूबा हुकूमत ने तैयार किया है। तो अगर आप अपने पैसे को सेव करना चाहते हैं, पैसे को टैक्स से बचाना चाहते हैं, तो आप आने वाले वक्तों में बेहतरीन फ़ायदा लेना चाहते हैं तो डिपॉजिट को इन्वेस्टमेंट में तब्दील करें ताकि आपका पैसा भी सेव रहे और आपको कहीं पर टैक्स भी ना पे करना पड़े। नाज़रीन, आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।